जय हिंद. टाइम्स ऑफ पुणे चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. इस मुल्क को सभी को उस पे फक्र है हासिल. इस मुल्क को सभी को उस पे फक्र है हासिल. उसकी काबिलियत के थे अंग्रेज भी कायल. उसकी काबिलियत के थे अंग्रेज भी कायल. घर घर में जिक्र उसका मेहरबान खुदारा. घर घर में जिक्र उसका मेहरबान खुदारा. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. इस देश को आगे बढ़ाना चाहता था वो. इस देश को आगे बढ़ाना चाहता था वो. शिक्षा में इनकिलाब लाना चाहता था वो. शिक्षा में इनकिलाब लाना चाहता था वो. इस देश के भविष्य को पीढ़ी को संवारा. इस देश के भविष्य को पीढ़ी को संवारा. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा. स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख शिलेदार, देशाचे प्रथम शिक्षण मंत्री आणि आधुनिक शिक्षणाचे जनक असलेले भारतरत्न मौलाना आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त भारतरत्न मौलाना आझाद सोशल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट असोसिएशनच्या मार्फत विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. मागील 10 वर्षापासून मौलाना आझाद असोसिएशन अशा प्रकारचे पुरस्कार देऊन विविध क्षेत्रातील कर्तबगार लोकांना आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत. यंदाच्या आदर्श आमदार पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत बडगाव शरीफचे आमदार सुनील अण्णा टिंगरे. आदर्श नगरसेवकांचा बहुमान नगरसेवक रफिक शेख, नगरसेवक प्रदीप गायकवाड, नगरसेविका कविता भरत वैरागे, नगरसेविका फरजाना अयेक, नगरसेविका पल्लवी जावळे, नगरसेवक हिमाली कांबळे यांना मिळाला. तसंच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडून न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आदर्श पत्रकार पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडियाचे गीतेश शेलके, टाइम्स ऑफ पुणेचे सतीश राठोड, लोकमतचे निखिल गायकवाड, झी न्यूजचे साजिद खान, पुढारीचे अशोक मरोड यांना आदर्श पत्रकार या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. आदर्श समाजसेवक म्हणून मनसेचे रुपाली ठोंबरे, मंजूर शेख, प्रसाद महादेव बाबर, जावेद खान, फादर एरिक, वच्चू सिंग, मिलिंद गायकवाड, मिलिंद अहिरे, मोहम्मदीन खान, डॉक्टर सुमैया रेशमा यांना देण्यात आला. आदर्श डॉक्टर पुरस्कार ससून रुग्णालयाचे डॉक्टर सरफराज पठाण यांना, तर आदर्श पोलीस अधिकारी पुरस्कार ACP चंद्रकांत सांगला यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी असोसिएशनतर्फे रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्याचे उद्घाटन अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले यांनी केलं.
या रोजगार मेळाव्याचे संयोजन टाइम्स ऑफ पुणे आणि जॉब किंग इंडिया यांनी अगदी यशस्वीपणे केले होते, ज्याद्वारे 118 तरुणांना रोजगार देण्यात आला. दरम्यान यावेळी वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड तर्फे 2.5 वर्षाच्या अरिबा शेख हिने केलेल्या जागतिक विक्रमाचं प्रमाणपत्र देखील देण्यात आलं. तसंच माजी राज्यमंत्री हाजी इब्राहिम शेख यांनी कोरोना काळात केलेल्या मदतकार्याची दखल घेत वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडन तर्फे त्यांना सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंटनं प्रतिनिधी मेहबूब सर, आदम सय्यद, सिकंदरजी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी अध्यक्ष अमानत शेख, माजी राज्यमंत्री ज्ञानेश्वर कांबळे, माजी कुलगुरू डॉक्टर SM पठाण, काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार आदि मान्यवर उपस्थित होते. हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न मौलाना आजाद एसोसिएशन ये पिछले 10 से 12 साल से हर साल इसी हॉल में मौलाना आजाद की बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती मनाते चले आ रही है. इस मौके पर हम महाराष्ट्र से और भारत के बड़े बड़े मुकर्रिर को बुलाकर मौलाना आजाद की जीवनी में प्रकाश डालते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं. हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह नवाब मलिक साहब से लेकर पुनीत बहुत इतिहास का पुनीत साहब, डॉक्टर पठान साहब और जैसे दिग्गज आकर गए हैं, भाई वैद्य साहब, अनवर राजन साहब, कुमार सप्तर्षि साहब, इन लोगों ने आकर हमारे प्रोग्राम में पिछले दिनों हाजिरी लगाकर मौलाना आजाद की जीवनी में प्रकाश डाला है और प्रोग्राम किया है. हम इसी प्रोग्राम में पुणे शहर में अलग अलग शोबे में काम करने वाले लोगों का भी फेलिसिटेशन करते हैं, सत्कार करते हैं. इसमें 5 नगर सेवक होते हैं, 5 सोशल वर्कर होते हैं, 5 पत्रकार होते हैं. और सोशल वर्कर भी ऐसे हम चुनते हैं कि जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं. पत्रकार भी हम वो चुनते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं. और ये सब जो भी प्रोग्राम करते हैं ये सब हमारे एसोसिएशन की जानिब से होता है, ना कि किसी को कोई स्पॉन्सर्स या कोई स्पॉन्सरशिप दी जाती है. और इस प्रोग्राम को आज तक बहुत बड़े बड़े लोगों ने, महापौर, उप महापौर ने हाजिरी दी है और इस प्रोग्राम की जमकर तारीफ की है. और इसी प्रोग्राम की बदौलत हमें 2015-16 में हमारे अध्यक्ष जनाब अमानत शेख साहब को पुणे महानगर नगर पालिका की जानिब से इस्तेमाल सत्कार किया गया. पिछले दिनों कोरोना के शुरू में से थोड़े दिन पहले हमने एक जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब आए थे. और उस जॉब फेयर में जो हमें ये मिला, जो गाइडेंस मिला, जो हमें प्रोत्साहन मिला, उसके लिए उसको देखते हुए हमने आज भी जॉब फेयर रखा है, ताकि जो बचे हुए लोग थे उस वक्त जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे वो आज रजिस्ट्रेशन करवा सके. उस वक्त करीबन 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और 1200 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, बैंकिंग में, BPO में नौकरियां मिली. तो ये था. आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. उम्मीद है यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उनको हम जरूर दावत देंगे और हमारे आने वाले प्रोग्राम में वो इसी तरह हाजिरी लगाकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे. शुक्रिया. अब मैं अमानुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करूंगा, क्या करूं, 2 शब्द कहें. एक पत्थर को जैसा तराशा जाता है तो वो टीचर उनको एक इंसान को आदमी बनाने का काम करता है. तो ये रास्ता किसने बताया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देश के आज़ादी में वो घटना समिति के मेंबर रहे. उसके साथ साथ उन्होंने अपने कौम को भी एजुकेशन का रास्ता बताया, देश को रास्ता बताया. इसके लिए तो आज इतने स्कूलें खुल रहे, कॉलेजें खुल रहे, इतना एजुकेशन आगे जा रहा है. इसका मतलब ही ये है कि जिन्होंने कुछ लगाया है, जैसा हम एक झाड़ लगाते उसकी छाव लेते, उसका फल लेते, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी एक रास्ता बताया उसको अपनाना. से पहले शिक्षण मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम. एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि भी थे. वो उनकी एक खासियत थी. और ऐसा इंसान, ऐसा गुरु जब उनको मिलता है तो कहाँ गए हैं शिष्य, कहाँ गायब है कि जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, हमको दिया दिखाया कि ये हमारा रास्ता है. तो आप जो सही में काम कर रहे हो, मेरे को आज संत कबीर का एक दोहा याद आता है जो गुरु के लिए है. सब धरती कागज करूँ, सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ बन रहा है. 7 समंदर स्याही करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए.
ऐसे थे मौलाना अबुल कलाम। आज सही में तो मुझे मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपना मनोगत व्यक्त करें। मेघराज राजे भोसले साहब। सन्माननीय व्यासपीठ आणि आज ज्यांना विविध क्षेत्रात वेगवेगळे काम करणाऱ्या व्यक्तींना मौलाना आझाद सोशल एज्युकेशन फाउंडेशनच्या वतीने पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे। अशा महाराष्ट्रातील विविध भागात आणि फार महत्त्वाचं आता ज्याप्रमाणे संगीताताईंनी सांगितले की मौलाना आझादजींचं काम ते भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री असतानाचं काम आणि त्यांनी या भारतासाठी काय काय केलं या माध्यमातून एखादी फिल्म चित्रपट महामंडळ या माध्यमातून निश्चित आपल्या ट्रस्टचा जर काही उपक्रम असेल त्याला मी संयुक्त विद्यालयाने मी बरोबर करू आणि लवकरच याप्रमाणे मौलाना आझादजींच्या आजीपदाच्या पुढील जयंतीच्या अगोदर एक चित्रपट तयार करू अशी मी या निमित्त सर्वांना साहब ने मक्का में रहना पसंद किया और वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्म था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो नाम है वो नाम है मुईउद्दीन अहमद। मौलाना अबुल कलाम ये तो उनको उपाधि दी गई है, एक पदवी है, डिग्री है। वो इतने दिमाग के तेज थे तो हमारे हिंदुस्तान के उर्दू के सबसे बड़े शायर कवि लेखक मौलाना शिबली साहब, उनको एक बार मौलाना आज़ाद साहब की तकरीर सुनने का मौका मिला और उनकी मौलाना आज़ाद साहब की उम्र थी 10 साल की। वो तकरीर शिबली साहब ने जब सुने कि ये बच्चा इतना बुद्धिमान, इतना तेजदार, इतना ब्रिलियंट कैसा हो सकता है, तो दूसरे दिन घर जाके उन्होंने वो एक जो डिग्री यानी पदवी वो उनको दे दी जिसपे लिखा हुआ था कि ये अबुल कलाम है, कलाम का बादशाह है। हिंदू मुस्लिम ऐक्य ये मौलाना साहब का सबसे बड़ा यानी अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव था। मौलाना साहब को एक ने पूछा कि अगर एक फरिश्ता दिल्ली में जामा मस्जिद के मीनारे पर आके बैठे और आपको बोले कि मौलाना साहब मुझे अल्लाह ने भेज दिया है, बोलो आपको क्या चाहिए, तो मौलाना साहब ने बोले कि आप क्या देना चाहते, आप क्या दे सकते हैं, तो बोले मैं आपको आज़ादी दे देता अपने भारत देश की। तो मौलाना साहब ने कहा मुझे पहला हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, फिर आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता पसंद है। मौलाना आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष के बलबूते पे। मैं वही मौलाना आज़ाद साहब के पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ। यूथ कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में मजहबी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने वाले हम मौलाना आज़ाद साहब के सिपाही हैं। आप में आने का इतना ही मकसद था कि आने वाली पीढ़ी के लिए मौलाना आज़ाद साहब ने क्या किया ये हमें जोरों शोर से बताने की कभी नहीं थी पिछले वक्त में ज़रूरत, इतनी अभी ज़रूरत है। हिंदुस्तान के पार्टीशन की लड़ाई चल रही थी। मुस्लिम लीग के बैरिस्टर जीना जोरों शोर से मुसलमानों को इस देश से अलग देश मांगने की मुहिम चला रहे थे, और जिस वक्त पार्टीशन में हिंदुओं का भी मुसलमानों को और हिंदू को एक आने का विचार सुनने भी नहीं लगा, ऐसा हिंदुओं के भी मन में एक शंका थी, मुसलमानों के भी मन में एक अलग देश की चाह पलती थी। तब मौलाना आज़ाद साहब बीच में आके खड़े रहे और दिल्ली की जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़ा रह के मुसलमानों को उन्होंने बोला कि अहद करो, ये वतन तुम्हारा है, वतन के लिए तुम हो, इस मजहब के तकदीर के अहम फैसले आपकी आवाज़ के बगैर अधूरे हैं। ऐसा बोल के आपको हमारे इधर रहने का मौलाना आज़ाद साहब ने बोला। आप यहाँ है, ये देश मौलाना आज़ाद साहब से बड़ा इस्लाम का अभ्यासक अब तक इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पॉलिटिशियन बोल के मौलाना आज़ाद हमें पता है, फ्रीडम फाइटर बोल के हमें पता है, लेकिन ये वही मौलाना आज़ाद साहब है जिन्होंने मुल्क, वतन परस्ती और इस्लाम की संस्कृति का सबसे अच्छा अगर मजहबी व्याख्या की हो, उसकी बात रखी हो,
तो वो ही मौलाना आज़ाद साहब ही है। क्योंकि हनुमान पवार साहब ने जो कहा, हम सभी लोगों को, जितने हमारे मंच पे बैठे हुए सभी और का आप लोग जिन्होंने कहा कि हमको यहाँ से कसम खा के जाना है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना आज़ाद जी ने जो खाली मुसलमानों के लिए नहीं किया, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की साथ में काम करके उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे थे, आप सुरक्षा मंत्री बनो, आप होम मिनिस्टर बनो, मगर उन्होंने सिर्फ यही पद लेने के लिए उन्होंने ठान लिया था कि मैं एजुकेशन का ही मिनिस्टर बनूंगा और देश की जनता को एजुकेशन के द्वारा आगे लेके जाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। आज उसी का फल है। डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरत है, मैं सभी अपने भाइयों से, सभी जो आए हुए हैं, सभी जाति के लोग यहाँ हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमानत शेख ने हर साल की तरह इस साल भी जो मौलाना आज़ाद जी की जयंती मनाने का प्रोग्राम किया, सभी जिम्मेदार लोगों को यहाँ बुलाने का काम किया। हम लोगों का हौसला अफजाई आप लोग करें और हाथ उठा के हम सभी लोगों का हौसला अफजाई करें कि अपने अपने बच्चों को आप लोग जाके उन्नति की ओर, एजुकेशन की ओर लेके जाने का काम करेंगे। बस इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अमानत का तो खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उसके बाद मौलाना आज़ाद आदर्श डॉक्टर पुरस्कार मोहतरम डॉक्टर सरफराज पठान साहब को दिया जा रहा है। ये यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, ये सरफराज पठान नहीं आ सके क्योंकि वो मेरा लड़का है और वो पीछे मेडिकल कॉलेज में एग्जामिनर है। जब एग्जामिनर तो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने मुझे रिक्वेस्ट की। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अनपढ़ माँ बाप का बेटा, लेकिन मेरे तीनों बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियाँ डॉक्टर हैं, लड़की MD है कुवैत पे, लड़की मेरी MD है कुवैत पे, लड़का MS है कैंसर सर्जन, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और मेरी दूसरी लड़की भी डॉक्टर है। थैंक यू वेरी मच। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को सिखाओ। हाँ, भाईजान से गुजारिश है कि पठान साहब का इजाज़त जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मौलाना आज़ाद आदर्श नगर सेवक पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ मोहतरम रफीक शेख साहब को कि वो आए और अपना एजाज़ कबूल करें। उसके बाद में मोहतरमा फरजाना अयूब शेख साहिबा का एजाज़ किया जा रहा है। ये भी नगर सेविका, आदर्श नगर सेविका का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है, वो उसको कबूल करें। मैं भाईजान से और पठान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरमा पल्लवी जावेद साहब का भी, साहिबा का भी। उसके बाद में मौलाना आज़ाद उत्कृष्ट सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए मैं मोहतरमा रूपाली ठुमरे मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो मैं इंटरनेशनल मेंबर WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से हूँ लंदन। जिन्होंने कोरोना में अपने देश के लिए काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन्हीं में से है हाजी अब्राहिम शेख साहब। इनके थोड़े 2 लाइन में बात करूँगा। घर के लिए तो हम काम आएंगे, लेकिन पड़ोसी में भी काम आना हमारा काम है। हाजी साहब का काम हजारों लोगों को बेड उपलब्ध करके दिया, कोरोना में PPE किट उपलब्ध करके दिए, सिर्फ मुंबई में नहीं तो और महाराष्ट्र में। किसी को पैसे का काम जरूरत पड़ी, उनको आधी रात को फ़ोन करो, कमेटी पे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात में फ़ोन नहीं उठाऊंगा। रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी उनको फ़ोन जाते थे। ब्लड की ज़रूरत है, गाड़ी मुआवजा करना है, पास नहीं हो रहा, काफ़ी कुछ दिक्कत थी। ऐसे इस कोरोना में
अगर मुंबई में कोई नाम था तो वो थे हमारे हाजी भाई अब्राहम शेख। उनके जो भी फोटो, जितना भी काम का रिपोर्ट था वो हमारे पास मिला हमको सोशल मीडिया से, नेटवर्क से, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, इनको हमने वो प्रेजेंट किया। उन्हीं की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ द कमिटमेंट, ये अवार्ड आज हाजी अब्राहम शेख साहब को वर्ल्ड बुक के वीपी मिस्टर महबूब शेख साहब, उनके हाथों आज दिया जाता है। यहाँ पे मैं WBR के वीपी महबूब शेख साहब को इन्वाइट करते हुए आप स्टेज पर आ जाए, और हाजी अब्राहम शेख साहब इन्होंने ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट ऑफ द कमिटमेंट अवार्ड कबूल करें। लड़की बेबी जो 200 देश के झंडे और उस देश की कैपिटल यानी राजधानी का नाम बगैर कुछ के सेकंड में बताती है। 150 देशों के नक्शे फीचर को सोशल तरीके से बढ़ाने वाली बेबी अरीफा अयूब शेख लातूर, इनको मैं इनवाइट करता हूं कि आप स्टेज पर आ जाए और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के वीपी महबूब शेख, आदम शेख और सिकंदर सैयद के हाथ से यह अवार्ड ली जाए। अच्छा और एक फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पूर्ण पाहिल्याबद्दल शतशः धन्यवाद।